बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है जी हम मिटैग लेफ्लर की जो है वो एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसका वर्किंग रूल देखेंगे क्या है। तो वर्किंग रूल में हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा ना, उसमें हमने एफ ऑफ जी फाइंड करना है। एफ ऑफ जी किस तरह फाइंड करेंगे, आपके पास जो टर्म में समेशन वगैरह होगी ना, उसके अलावा जो भी टर्म होगी उसको उठाकर आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो वो आपके पास एफ ऑफ जी आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तब जो है वो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद हमने उसका एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना है, यानी गिवन फंक्शन में हमने एफ ऑफ यानी एक्स अगर वेरिएबल होगा तो हमने ज़ीरो पुट कर देना है, एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देना है, यानी जो भी वेरिएबल होगा, टी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जो भी उसकी जगह पे हमने ज़ीरो पुट करके दिए, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लेना है। उसके बाद हमने उनके पोल्स निकालने हैं। पोल्स निकालने के बाद हमने उन जो पोल्स आएंगे उनके रेजिड्यूज निकालने हैं। रेजिड्यूज निकालने के बाद स्टेप टू होगा, हमने वो जो रेजिड्यूज पोल्स वगैरह निकाले हैं उनको क्वेश्चन में जो हमारे पास थ्योरम का जो प्रूफ है, यानी इसका जो प्रूफ है जो ये वाला, तो इसमें हमने वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। उसके बाद जो हमारा प्रूव हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले जो है वो आपके पास कोसिकेंट जी विल बी इक्वल टू 1/z प्लस 2z, और साथ में समेशन आ गया n1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर -z स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, अब जो है वो इसका सोल्यूशन देखें। मैंने अभी बताया कि एफ ऑफ जी पहले फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी के लिए आप क्या करते हो कि जो भी समेशन के अलावा होता है ना, जैसे ये 1/z है, इसको आपने उठाकर इस तरफ ले आना है। तो इसको उठाकर इस तरफ लेकर आए हो तो आपके पास जो आ गया जी कोसिकेंट जी -1/z हो गया। ये वाली टर्म इस तरफ आकर क्या होगी, माइनस होगी, तो कोसिकेंट जी -1/z आ गया। अब कोसिकेंट जी को आप लिख सकते हो 1/sin जी, और 1/z इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास जो आएगा जी माइनस साइन जी ओवर जी इंटू साइन जी, ये आपके पास एफ ऑफ जी आ गया। सबसे पहला काम था कि आपने एफ ऑफ जी निकालना है, उसके बाद आपने एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है। तो एफ ऑफ ज़ीरो के लिए आप क्या करोगे, इस गिवन फंक्शन में जहाँ जहाँ पर जी है वहाँ पर आपने ना ज़ीरो पुट करना है, यानी इसकी लिमिट ले ली है, लिमिट जी प्रोचेस टू ज़ीरो। लेकिन जब आप जी प्रोचेस टू ज़ीरो इसमें अप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा एफ ऑफ जी की जगह पे जब ज़ीरो पुट करेगा तो ये टोटल फंक्शन ही एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया। लेकिन जब आप इधर जी की जगह पे ज़ीरो पुट करते तो आपके पास ज़ीरो की फॉर्म बन जाती है। तो आपने जो है वो इसमें तब तक वो ज़ीरो पुट नहीं करना तब तक ये अनडिफाइंड ना हो। तो इसके लिए आपने क्या किया है, यानी जो नीचे वाली टर्म है वो आपकी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ऊपर जो मर्जी हो जाए। आपने क्या किया है कि इसको जो है वो बाय यूजिंग एल ओपिटा रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल भी इसको कहते हैं। तो बाय यूजिंग एल ओपिटा रूल तो हमने क्या किया है कि ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया, नीचे वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जी जो है वो जी के लिहाज से अब हो रहा है तो ये वन आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस जी आ गया। डिवाइडेड में इधर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव तो जी का जो डेरिवेटिव है वो वन साथ में इसलिए नहीं लिखा, वो मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा साइन जी ही बच जाएगा। अब आप इसमें जी पुट करो कोस ज़ीरो पे तो वो हो जाएगा वन, सॉरी कोस ज़ीरो पे जो है वो आपके पास ज़ीरो ही होता है, और जब साइन ज़ीरो होता है तो वो भी ज़ीरो ही होता है। तो इसका मतलब फिर से ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन गई। अगेन हमने एल ओपिटल रूल यूज़ करना है, तो ऊपर जो है वो अलग से इसको डिफरेंशिएट कर दें, नीचे अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जी इंटू माइनस साइन जी, ये जो है वो आपके पास फंक्शन आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपके पास बाकी बच गया साइन जी और नेगेटिव साइन जी प्लस टू कॉस जी। अब इसमें जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास नीचे जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा, ऊपर जो मर्ज़ी आ जाए, लेकिन जो आपका मेन मुद्दा है कि आपने नीचे ज़ीरो सॉरी ऊपर ज़ीरो नहीं आने सॉरी नीचे ज़ीरो नहीं आने देना। ठीक है, अब जब आप इसमें वो पुट करें तो आपके पास साइन ज़ीरो ओवर ये ज़ीरो वगैरह पुट किया तो ज़ीरो ओवर टू बच गया, तो आपके पास लास्ट में क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो आपके पास ज़ीरो ही आ गया। नेक्स्ट में जब आप के आपने निकाल लिए है जी वो एफ ऑफ ज़ीरो निकाले, अब आपने इनके पोल्स निकालने हैं। तो पोल्स के लिए आप क्या करते हो कि जो फंक्शन के डिवाइड में वैल्यू होती है ना उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हो। तो इसमें जो है वो आपको दिखा ही देता हूँ ताकि आपको जो है वो बात समझ में आ जाए। ये जो आपके पास फंक्शन है जी साइन जी, आपने इसको क्या करना है, पुट कर देना है किसके इक्वल जी,
ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो जब आप इसको इक्वल टू पुट ज़ीरो करोगे तो आपके पास जो आएगा फंक्शन वो ये होगा कि एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। यानी इधर मैंने लिख लिया क्लियरली देयर इज नो सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं है। एट जी इज इक्वल टू जीरो, नाउ वी फाइंड द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी। पोल्स के लिए आप क्या करते हो कि जो फंक्शन में एफ ऑफ जी के डिवाइड में होता है उसको आप इक्वल टू जीरो पुट करते हो। तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जी जो है जी स्क्वायर इस तरफ रह गया तो दूसरी तरफ जाकर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जेड विल इक्वल टू एन पाई आ गया। आपके पास अब एन पाई आया, ये आपका क्या है, पोल है। अब आपने इनके रेसिड्यू निकालने हैं। अगर इधर टू टू पोल्स आते तो आपने टू रेसिड्यूज निकालने थे। अब एक है तो आप एक ही इसका निकालोगे, क्या जी, रेसिड्यू निकालोगे। तो रेसिड्यू के लिए आप क्या करते हो कि रेसिड्यू एफ ऑफ जी इंटू जी नॉट कोमा जी नॉट लिमिट, ये मैंने फार्मूला यूज़ किया है किसका जी, रेसिड्यू फंक्शन का। तो काशी रेसिड्यू थ्योरम यही कहता है कि जी परचेस टू जी नॉट जी माइनस जी नॉट एफ ऑफ जी जो गिवन फंक्शन है। तो जी माइनस ये जो आपका पोल है जी माइनस एन पाई आ गया, साथ में वो फंक्शन जो आपके पास गिवन था जी माइनस साइन जी ओवर जी माइनस जी इंटू साइन जी। अब इधर देखें जी, अगर तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, अगर नहीं हो रहा तो आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। जब आप इसमें एन की जगह पे साइन की जगह पे जी की जगह पे एन पाई पुट करोगे तो यानी लिमिट अप्लाई करनी है। तो एन पाई पुट करोगे तो इसका जो जनरल पीरियड होता है वो एन पाई होता है। जब आप इसकी जगह पे जीरो पुट करें या वन पुट करें तो ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होता जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनी है तो हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, या इसका दूसरा नाम है कि हम इसको एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। तो मैंने लिख लिया कि जो है वो साइन पाई विल बी इक्वल टू जीरो, तो कोज एन पाई विल बी इक्वल टू नेगेटिव वन की पावर एन हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास फिर क्या हो जाएगा, पहले तो इसको जी मैंने क्या किया है कि इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ सॉरी इसको अलग से प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई करवाने को पड़ेगा, तब जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जी माइनस एन पाई इंटू जी माइनस साइन जी ओवर जी इंटू साइन जी ओवर में जो है आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आप इस तरह करोगे क्योंकि जी जो है उसका जो आ जाएगा वो वन आ जाएगा और एन पाई जो है वो कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा, तो इसको वन ही लिख लिया। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि लिमिट, इधर लिमिट लिख लो एन अप्रोचेस टू पाई। अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ जी विल बी इक्वल टू एन पाई, ठीक है। तो उसके बाद जी आप क्या करोगे, इस पर लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास जो होगा एन पाई और माइनस एन पाई। मेन मुद्दा जो है हमारा डिवाइड में क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड जो है फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास जो है वो एन वन माइनस कोज एन पाई, इस तरह जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट में आ जाएगा जी ज़ीरो प्लस एन पाई, यानी ये कैंसिल वगैरह होने के बाद ज़ीरो बच गया। उसके बाद एन पाई कोस जो है वो हमें एन पाई जो है वो इक्वल होता है माइनस वन की पावर एन, ये मैंने लिख के भी दिखा दिया है आपके पास। तो ये बच गया ये नेगेटिव वन की पावर एन, रेजिड्यू एफ ऑफ एन पाई विल बी इक्वल टू एन पाई से एन पाई कैंसिल, ये पाईजान से ये पाईजान कैंसिल हो गए, ये पाईजान जो इस पाईजान से ज़ाया हो गया। तो बाकी हमारे पास वन ओवर पाई ओवर सॉरी वन ओवर नेगेटिव वन की पावर एन हो गया। और इसको जो है वो आप नेगेटिव वन की पावर ऊपर ले जाकर एन भी लिख सकते हो क्योंकि इसको मैंने सॉल्व भी कर दिया। अगर आप वन की जो मर्ज़ी पावर लेते हो तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी जो पावर है वो मैंने क्या कर ली, फिर वन और वन नेगेटिव वन इसकी कंप्लीट की पावर एक कर ली। उसके बाद इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वन आ जाएगा, इसकी पावर एन ही रह जाएगी। अब हमारे पास जो है एफ ऑफ ज़ीरो भी आ गया, उसके बाद एफ ऑफ सॉरी पोल्स भी आ गया, अब रेजिड्यूज भी निकाल लिया। अब हम जो है वो गिवन फंक्शन में स्टेप टू में हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूले के लिए क्या है, एफ ऑफ जी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस समेशन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है बी एन ओवर बी एन जो है वो यहाँ पर रेजिड्यूज है, ए एन जो है वो आपके पास पोल्स है, ठीक है। ए एन जो है वो आपके पास पोल्स है, बी एन जो है वो आपके पास रेजिड्यूज है। अब आप इसमें क्या करोगे, हेयर ए एन इज पोल सो एन पाई, जो ए एन है वो इधर पोल है मैंने बता भी दिया है, तो पोल की जो है वो आपके पास एन पाई के इक्वल आया। उसके बाद रेजिड्यू जो है बी एन जो है वो आपका रेजिड्यू है वो आपके पास नेगेटिव वन की पावर एन आया। और जो आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो है वो ज़ीरो आ गया, एफ ऑफ जी जो है वो
आपके पास कोसिकेंट z माइनस 1 ओवर z है, ठीक है। उसके बाद जी अब इनको जो है आप गिवन फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास कोसिकेंट z माइनस 1 ओवर z एफ ऑफ z की जगह पे ये वाली टर्म आ गई, एफ ऑफ 0 की जगह पे 0 आ गया, और इसको मैंने समेशन डैश लिख दिया, ठीक है। समेशन डैश लिखा, आपके पास जो फंक्शन था वो क्या होता है, समेशन n नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसको मैंने डैश के साथ इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैं इसको बाद में रिप्लेस करूँगा। नेगेटिव 1 की पावर n आ गई, आपके पास b की पावर 1 ओवर z माइनस एन पाई प्लस 1 ओवर एन पाई आ गए। अब आप जो है वो इसमें क्या करोगे, बट वी वांट समेशन n 1 टू इन्फिनिटी सो वी कन्वर्ट। अब हम जो है वो इसको चेंज करेंगे, n नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी टू इनटू n 1 टू इन्फिनिटी में चेंज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये बात ज़रा ध्यान से देखने के आपने क्या है इधर, जब भी आपने गिवन क्वेश्चन को यानी समेशन को n नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी से n 1 टू इन्फिनिटी में चेंज करना है, तो तब आपने क्या करना है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा ना, इधर 1 ओवर z माइनस एन पाई प्लस 1 ओवर एन पाई, आपने यही फंक्शन एक मरतबा और लिखना है, इसको ऐड कर देना है, और ऐड में ये करना है कि जहाँ जहाँ पर आपका फंक्शन में n आएगा आपने उसको नेगेटिव n से रिप्लेस करना है। एक बार फिर से सुने कि जो भी फंक्शन होगा उसमें आपने क्या करना है, उसी फंक्शन को ऐड करना है, और उस फंक्शन में जिस जगह पर भी n आ रहा है आपने उसको नेगेटिव n से रिप्लेस करने के बाद लिखना है। जैसे कि ये जो है वो मैंने लिख लिया प्लस यही टर्म आ गई, उसके बाद जी ये 1 ओवर z माइनस एन की n पाई था, जब इसमें जी हमने रिप्लेस किया n की जगह नेगेटिव n, तो ये जो है वो आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव n पाई से पॉजिटिव n पाई हो गया, ये वाला पॉजिटिव n पाई हो गया, ये लिख दिया। उसके बाद ये n पाई की जगह पे नेगेटिव आना था तो मैंने उसको इधर लिख दिया नेगेटिव को। अब आप इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लोगे, और ये जो है वो आपका n जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू n नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी से n 1 टू इन्फिनिटी में हो गया, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद क्या है कि इसको ओपन करेंगे तो n पाई से n पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर z माइनस एन पाई 1 ओवर z प्लस एन पाई। अब आप इसका जो है वो एलसीएम ले लो, तो बाकी सारी टर्म एज इट इज़ ही साथ चलती आ रही है। नेगेटिव 1 की पावर इसका एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ कैंसिल, बाकी z प्लस z 2z हो गए, और इसमें से जो है 2z है जो आप इसको बाहर ले आओ, तो बाकी समेशन n 1 टू इन्फिनिटी नेगेटिव 1 की पावर n ओवर z स्क्वायर, ये इधर जो है वो फार्मूला यूज़ होने के बाद a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो गया, जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। अब ये कोसिकेंट z माइनस 1 ओवर z है, इसमें से 1 ओवर z को दूसरी तरफ ले आए, और 2z जो है इसमें से बाहर आ गया, ये बन गया समेशन n 1 टू इन्फिनिटी नेगेटिव 1 की पावर n। अब ये जो है वो गिवन क्वेश्चन की जो है वो तरह बन गया है, तो इसको उस फॉर्म में लिख देंगे, तो आपके पास ये जो है 2z समेशन n 1 टू इन्फिनिटी नेगेटिव 1 की पावर n, और ये देखिए नेगेटिव 1 की पावर n और नेगेटिव 1 ये है, इसका मतलब नेगेटिव 1 की पावर n है, और ये जो है साथ में नेगेटिव 1 है इसकी पावर 1 है। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 1 बन जाएगा। तो यही जो है वो आपने इसका प्रूव करना था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आगे वीडियो अच्छी भी है या फिर नहीं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।